हाय एवरीवन। तो आज हम एक सिंपल सा सलवार सूट मटेरियल से बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सा पाकिस्तानी कोट सेट। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक सिंपल सा ड्रेस मटेरियल लिया था मीशो से, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। तो इससे हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल सा कोट सेट। तो सबसे पहले हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में फोल्ड कर दिया है। तो इसी पर हम अपना मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैं ले रही हूँ 36 इंच और उस पर 2 इंच स्टिचिंग के लिए ऐड कर दूंगी। तो 38 इंच पर मार्क कर देना है। तो फ्रेंड्स, कोट सेट हमारा थोड़ा शॉर्ट आएगा, तो इसलिए मैं इसकी लेंथ 36 इंच ले रही हूँ। देन फिर इसके शोल्डर का निशान मैं लगा रही हूँ 7.5 इंच और आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। तो फ्रेंड्स, कोट सेट हमारा थोड़ा लूज आएगा, तो इसलिए मैंने 7.5 इंच लिया है। देन फिर यहाँ से हम अपने चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारा 36 इंच, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9 इंच और उस पर 3 इंच हम ऐड कर देंगे, क्योंकि कोट सेट हमारा थोड़ा लूज आएगा, और उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो इसको भी हम इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। फिर वेस्ट के लिए ऊपर से 15 इंच पर मार्क करना है और सेम हमें वेस्ट का 4 पार्ट लेना है 8 इंच और उस पर 3 इंच ऐड कर देंगे। तो 11 इंच पर हम निशान लगा देंगे और उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे स्टिचिंग के लिए। तो इस तरह से इस निशान को हमें ऊपर वाले निशान से मिला लेना है और ऊपर से 21 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से हमें हिप का 4 पार्ट लेना है और उस पर 3 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 13 इंच और उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो इस निशान को भी हमें इस तरह से मिला लेना है। देन फिर आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है और उस पर गोलाई दे देनी है। तो ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा और हाफ इंच अंदर की ओर और एक गोलाई दे देनी है, ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। तो यहाँ से हमें सीधा निशान खींच लेना है। तो इतना मार्किंग करने के बाद हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच और नीचे को मैं ले रही हूँ 5 इंच। तो इस तरह से हमें एक बॉक्स क्रिएट कर देना है और उस पर इस तरह से राउंड कर लेना है। फिर हम इसका शोल्डर थोड़ा डाउन करेंगे। तो यहाँ से हाफ इंच नीचे की ओर एक मार्क करना है और इसको हमें यहाँ नेक लाइन से मिला देना है। तो फ्रेंड्स, मार्किंग हमारी इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। तो इसी पार्ट के अकॉर्डिंग हमें अपना बैक पार्ट और लाइनिंग को भी कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। देन फिर हमें फ्रंट पार्ट को अगेन इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसके आर्म होल को हमें कट कर लेना है। सो बैक पार्ट के साथ हमने लाइनिंग को भी कट कर लिया था। तो लाइनिंग के ऊपर हमें अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रॉन्ग साइड से रख देना है, इस तरह से उससे मिलाते हुए, और फिर इसके नेक को स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने स्टिच लगा दी है। तो इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें कट कर लेना है और उस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं ताकि ये आसानी से फोल्ड हो जाए। तो नॉचेस लगाने के बाद हमें इसको सीधी ओर पलटा लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीधी ओर पलटा ली है और इस पर और एक स्टिच लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है लाइनिंग के साथ और ये रहा हमारा बैक पार्ट। तो बैक पार्ट के नेक को भी मैंने स्टिच लगा दी है और लाइनिंग के साथ अटैच कर दी है। तो दोनों पार्ट को हमें रॉन्ग साइड से इस तरह से मिलाते हुए शोल्डर को स्टिच लगानी है और इसके साइड्स को भी हिप लाइन तक हमें स्टिच लगा देनी है हमारे मार्जिन के अकॉर्डिंग। तो जब तक मैं कुर्ती स्टिच करती हूँ तब तक चलिए हम इसके स्लीव्स को तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्लीव्स के लिए हमारा जो कुर्ती से बचा हुआ फैब्रिक था, तो उसको हमें इस तरह से कट कर लेना है डिजाइन के अकॉर्डिंग और इससे भी हम एक फैब्रिक हटा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जितना भी डिजाइनर पार्ट था, कटवर्क वाला पार्ट था, मैंने इस तरह से अलग अलग कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इससे हम अपना स्लीव्स तैयार करेंगे। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक था उसको मैंने व्हाइट फैब्रिक ले लिया है और इसके साथ मैं ये रंग बिरंगी फैब्रिक्स को मिलाकर एक स्लीव्स तैयार करूंगी और इसके साथ कुछ कटवर्क वाली लेसेस और लटकन वाली लेसेस भी इसके साथ ऐड कर दूंगी।
तो चलिए हम इन सारों को मिलाकर स्टिच लगाते हैं। तो ये व्हाइट फैब्रिक के साथ हम अपने ये रंग बिरंगी फैब्रिक को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें सिंपल कुर्ती सिलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप सिल सकते हैं, लेकिन डिजाइनर वाली सिलने के लिए आपको थोड़ा दिमाग खर्च करना पड़ेगा और इसके साथ बहुत सारे आइडियाज लगाने पड़ेंगे कि कौन सी चीज किस पर अच्छी लगेगी और कौन सी चीज डिजाइनर लुक क्रिएट करेगी। तो इसके लिए बहुत सारे आइडियाज आपको लगाने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है। देन फिर ये कटवर्क वाली लेस इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो सेम हमें फैब्रिक के ऊपर जितनी हमारी चौड़ी लेस है तो उतनी ही चौड़ाई पर हम इसको रखकर इस पर स्टिच लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कटवर्क वाली लेस भी मैंने मीशो से खरीदी है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टिच लगाने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक इस पर हमारा स्टिच हुआ था, तो उसको हमें इस तरह से फोल्ड कर कर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, इससे ना हमारा फिनिशिंग के साथ लेस आता है, तो लेस से हमारा स्किन प्रॉपरली दिखता है। तो ये देखिए हमारा लेस अटैच हो चुका है। देन फिर ये जो हमारा और एक पार्ट था फैब्रिक का, तो उसको हमें इस लेस के साथ अटैच करना है। तो सेम हमें लेस की चौड़ाई के अकॉर्डिंग इस फैब्रिक के ऊपर लेस को रख देना है और उस पर स्टिच लगा देनी है। तो सेम हमें इसके भी एक्स्ट्रा पार्ट को स्टिच लगा देनी है फोल्ड कर कर। तो फ्रेंड्स, इससे हमारा लेस का फिनिशिंग अच्छा आता है और कटवर्क अच्छे से दिखता है। तो ये देखिए हमारा स्टिच लग चुका है और ये कटवर्क वाली लेस कितनी फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है और इसके अंदर से स्किन कितना प्रॉपरली दिख रहा है। देन फिर इसके साथ हम लटकन वाली लेस अटैच करेंगे। तो ये पर्ल लटकन वाली लेस को भी मैंने मीशो से खरीदी है और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो इसको भी खरीद सकते हैं। तो ये देखिए सारे लेसेस और फैब्रिक को मैंने आपस में अटैच कर दी है और ये हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसको हम अपने स्लीव का शेप दे देंगे। तो इसको मैंने डबल में फोल्ड कर लेना है और इस पर हम स्लीव्स का शेप देंगे। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 9.5 इंच और नीचे को मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। तो इस पर हमें इस तरह से स्लीव्स का शेप दे देना है और फिर ऊपर से मैं ले रही हूँ 9 इंच और इसी लाइन पर मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो फ्रेंड्स, इस पर हम बेल स्लीव्स का मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से मार्क कर दिया है और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए स्लीव्स हमारा कट हो चुका है। देन फिर इसको हमें इस तरह से स्टिच लगा देनी है। तो स्टिच लगा देने के बाद में ये हमारा स्लीव्स कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मैंने अपने कुर्ती को भी स्टिच लगा लिया है और इसके शोल्डर और साइड्स को भी मैंने स्टिच लगा लिया है। देन फिर इसके साथ हम अपने स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। तो दोनों स्लीव्स मैंने तैयार कर लिया है और दोनों स्लीव्स को हमें अपने कुर्ती के साथ मिलाते हुए स्टिच करनी है। तो जब तक मैं स्टिच करती हूँ तब तक चलिए हम इसके बटन का पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो बटन के पार्ट को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड रखा है और ये देखिए ये फ्रंट वाला और ये बैक वाला। तो बैक वाला फैब्रिक मैं थोड़ा ज्यादा रखी हूँ क्योंकि हम दोनों पार्ट को एक ही मार्किंग में कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ 2 इंच बेल्ट के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो 4 इंच पर मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। तो इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ लेने के पहले हमने जो कुर्ती का रंग बिरंगे पार्ट कट किया था, तो ये आ रहा है हमारा 10 इंच। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 30 इंच और उस पर 1 इंच ऐड कर दूंगी स्टिचिंग के लिए। तो 31 इंच पर मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है और उस पर सीधी लाइन खींच ली है। और यहाँ से हम अपने हिप का 4 पार्ट लेंगे और उस पर 2 इंच ऐड कर देंगे। तो मैं ले रही हूँ 12 इंच और यहाँ से हम अपने आसन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 14 इंच। तो 12 इंच पर 2 इंच ऐड कर देना है 14 इंच और यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो इस पर हमें क्रॉच का निशान लगा देना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आसन तैयार हो चुका है। देन फिर ऊपर से 1.5 इंच पर एक मार्क करना है या फिर 2 इंच पर। तो मैं ले रही हूँ 2 इंच। तो उसको हमें इस तरह से तिरछा कर कर यहाँ से ऊपर से मिला लेना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के लिए मैंने तैयार कर लिया है। तो बैक पार्ट का कटिंग अलग होगा। तो यहाँ से हमारा जितना भी थाई आ रहा है तो उसको हमें हाफ में फोल्ड कर लेना है।
तो फ्रेंड्स ये आ रहा है हमारा 14 इंच, तो यहाँ से 7 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 5.5 इंच, क्योंकि हमारा 10 इंच का मोरी आएगा। तो दोनों साइड से मैंने 5.5 इंच पर मार्क कर लिया है। तो इसको हमें इस तरह से मिला लेना है। तो दोनों पार्ट को हमें तिरछा कर कर मिला लेना है। तो फ्रेंड्स इसको हमें हाथ से ही क्रॉच लगाना है। देखिए नीचे से पूरा सीधा लाना है, जस्ट ऊपर से हमें इसको कर्व शेप दे देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा निशान लग चुका है। तो फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग हो चुकी है, हमें बैक पार्ट को कट नहीं करना है, ओनली फ्रंट पार्ट को कट करना है। तो इस तरफ से हमें दोनों पार्ट को कट कर लेना है और इधर से हमें पूरा कट करना है। तो फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को हमें कट करना है और इधर से हमें ओनली फ्रंट पार्ट को कट करना है। तो फ्रेंड्स ओनली 2 पार्ट्स हमें कट करने हैं, बाकी के 2 पार्ट्स हमें बाद में कट करने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने जो 1.5 इंच लिया था तो वो सेम रहेगा और इधर से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेने हैं। तो इस तरह से हमें मिला लेना है। तो इधर से हमें आसन का मार्किंग भी कर देनी है। तो सीधा लाइन हमें खींच लेना है और आसन के लिए क्रॉच लाइन दे देना है। देन फिर इधर से भी हमें 2 इंच का मार्क कर देना है। तो फ्रेंड्स नीचे को हमें 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 इंच का मार्क कर दिया है। तो बैक पार्ट की मार्किंग भी हो चुकी है और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को भी कट कर लेना है। सो फ्रेंड्स इस प्रोसेस से हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों ही एक साथ कट हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से कट हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट ही कट कर लिया है, यू कैन सी। तो दोनों पार्ट के आसन को हमें आपस में अटैच कर देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों पार्ट के आसन को आपस में अटैच कर लिया है। तो दोनों ही पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। देन फिर दोनों पार्ट को हमें रॉन्ग साइड से मिला लेना है और इसके साइड्स को स्टिच लगा देनी है। तो दोनों साइड्स पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है। देन फिर उसको हमें इस तरह से सीधी ओर से खोल लेना है और इस पर और एक स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स इससे हमारा फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आता है और इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। तो देखिए ये कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। तो दोनों साइड्स को मैंने इसी के अकॉर्डिंग स्टिच लगा दी है। देन फिर इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा प्लाजो कुछ इस तरह से स्टिच हो चुका है। देन फिर इसके बटन पर हम अपना जो कुर्ती के पार्ट से जो फैब्रिक लिए थे तो उसको हम इस पर अटैच करेंगे। तो इसके साथ हम अपने लेस को भी अटैच करेंगे। तो मैंने कट वर्क वाली लेस ली है, तो इसको हम इसी के साथ अटैच कर देंगे। तो जैसा कि हमने स्लीव्स के साथ अटैच किया था तो सेम इसके साथ भी हमें इसको अटैच कर लेनी है। तो फ्रेंड्स जब तक मैं अटैच करती हूँ तब तक अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद हमें इस फैब्रिक के साथ भी हमें इसको स्टिच लगा देनी है। सो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने कुर्ती पर अपने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा कुर्ती तैयार हो चुका है और ये कितना ब्यूटीफुली तैयार हो चुका है, यू कैन सी। और इसी के साथ मैंने प्लाजो भी तैयार कर लिया है और इस पर इलास्टिक भी लगा दी है और इसके आसन की ओर भी स्टिच लगा दी है। तो हमारा प्लाजो भी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा कोट सेट तैयार हो चुका है। तो सो फ्रेंड्स सिंपल सलवार सूट ज्यादा अच्छा लगता है या ये कोट सेट ज्यादा अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसी तरह से हमारा कोट सेट तैयार हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। सो फ्रेंड्स मैं इसी तरह के डिजाइनर ड्रेसेस के आइडियाज लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं अपने अगली किसी डिजाइनर ड्रेसेस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।